जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू भर्ती 2024-25 के बारे में। आज आपसे बात करूंगा आपका इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू के बारे में कुछ आपको टिप्स दूंगा, उसका आपने ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं जिनका फिजिकल हो गया है, मेडिकल में पास हो गए, आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जिसका अभी फिजिकल बचा हुआ है अपने अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखें। ठीक है, आपको रनिंग के लिए पूरा टाइम मिल रहा है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप लोगों का नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। भारतीय सेना के अंदर जितनी भी इस साल भर्ती निकली थी सभी में क्या है, नोटिफिकेशन में एक टेस्ट दिया हुआ था अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, लेकिन वो नहीं लिया जा रहा है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं उसके लिए आप बेफिक्र रहे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों आपका इंटरव्यू। जब इसके लिए आप लोगों का जब मेडिकल हो जाएगा, सारे जितने बच्चे पास होंगे, इसके बाद एक और लिस्ट निकाली जाएगी। उन बच्चों को क्या है, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू का आपने तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप सबसे पहले है आपका वहाँ खुद का आप वेल मेंटेन होना चाहिए। आपका जो ड्रेसअप है, आपकी जो हेयर है, शूज़ हैं, हर चीज़ आपकी वेल मेंटेन होनी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। आप भारतीय सेना के अंदर एक धर्म ग्रुप बनने जा रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से क्या है, आप एक वेल मेंटेन जिस धर्म से आप संबंधित हैं उस धर्म से क्या है, आपने वेशभूषा को धारण कर लेना है। जैसे पंडित जी हैं तो वो कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, उसके ऊपर सदरी पहन सकते हैं, है ना। और जो पास्टर जी वगैरह हैं वो कमीज पैंट नॉर्मल अपना पहन के जा सकते हैं। जो भी आप कपड़े चुनते हैं तो उनका क्या कलर कॉम्बिनेशन सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि आपने बहुत तड़क भड़क वाला रंग ले लिया, है ना, डार्क कलर ज़्यादा ले लिया। एक सॉफ्ट कलर आपने लेना है ताकि वो आंखों को चुभे ना। आपके जो शूज़ वगैरह हैं वो भी फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। ठीक है, सॉक्स वगैरह वैसे ही अगर आप सॉक्स पहनते हैं तो वो क्या, जब आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी है तो जो आपका सॉक्स है वो ऊपर तक होना चाहिए। जब आप बैठें तो वो वहाँ पे बेतुका ना लगे। ठीक है, आपके हेयर कट वगैरह है बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या दोस्तों, वहाँ एक रूम होता है, आपको बाहर बिठाया जाएगा और एक एक करके क्या है आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का जो टाइम है आपका, किसी का 10 मिनट, किसी का 15 मिनट, किसी का आधा घंटा भी चलता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, प्लस जो वहाँ पे आपसे सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो इंटरव्यू में कितने वहाँ पे जो टीम होती है उसमें एक कम से कम ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी होगा, एक कर्नल रैंक का अधिकारी होगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। एक ब्रिगेडियर रैंक तो आप मान के चलिए, 2 कर्नल रैंक के भी होंगे, एक मेजर भी हो सकता है, और कम से कम 3 या 4 वहाँ पे 4 जो हैं धर्मगुरु, सीनियर धर्मगुरु भी वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, जो ब्रिगेडियर साहब हैं, जो कर्नल साहब हैं, है ना, वो आपसे साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, है ना, इसके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे। और जो पंडित जी रहते हैं, धर्मगुरु रहते हैं, है ना, मौलवी जी रहते हैं, पादरी जी रहते हैं, बुद्धिस्ट जी रहते हैं, वो क्या है आपसे धर्म से संबंधित सवाल पूछते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आप वहाँ जाते हैं, सबसे पहले क्या है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप एक जेशो रैंक के लिए भर्ती देख रहे हैं, ठीक है, एक स्टार रैंक है, धर्मगुरु है। सबसे बड़ी बात है धर्मगुरु है। धर्मगुरु मतलब आप को देख के, है ना, आप वहाँ पे क्या है, जो उम्मीदवार जो वहाँ पे सैनिक हैं, आपने उनको शिक्षा देनी है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाले आपको सुने। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर बोलने का जो प्रभाव है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप गलत भी बोल रहे हैं तब भी अगला उसको सुने। ठीक है ना, तो ऐसे सबसे जो चीज़ है आपने खुद में डेवलप करनी है वो है एक बोलने की क्षमता। आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, कि जब आप बोलें तो 10 लोग आपको सुने। ठीक है, उसके बाद है, आप जब जाते हैं, आप जब वहाँ रूम पे जाएंगे, सबसे पहले आपने वहाँ परमिशन लेनी है रूम में जाने की, यानी कि खुला दरवाजा और घुस गए। ठीक है, सबसे पहले जब आप दरवाजे को थोड़ा सा खोलेंगे, अगर रूम खुला है फिर तो ठीक है, अगर बंद है तो आपने हल्का सा खोलना है। अगर खुला है तो वहाँ पे आपने गेट पे जो एंट्रेंस होगा वहाँ पे आपने खड़े होकर परमिशन लेने के, सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे नमस्ते,
जो भी आप बोलना चाहते हैं, जय हिंद बोलना चाहते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे उनको विश जरूर आपने विश उनको करना है। लेकिन विश करने से पहले आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो वहाँ पे टीम बैठी है वो हमेशा प्रयास करेगी आपको फंसाने का, क्योंकि उनको वहाँ पे बेस्ट चुनना है। ठीक है ना। तो अब हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे, तो अब बच्चे जब जाते हैं तो अपना अनुभव मेरे साथ बांटते हैं। तो जब लास्ट ईयर एक बच्चा गया तो उसने वहाँ पे बोला जय हिंद। अब बस इसी में उसको घेर लिया कि आपने जय हिंद क्यों बोला। ठीक है। तो आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। जब वो बच्चा अंदर गया, अभी वो बच्चा ट्रेनिंग पे है, उम्मीदवार ट्रेनिंग पे है, तो जब वो अंदर गया तो उससे पूछा गया कि आपने जय हिंद क्यों बोला। तो वहाँ पे जो टीम बैठी है वो हमेशा आपको घेरेगी, घेरेगी मतलब हमेशा आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगी। तो आपने उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। आप जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि वहाँ जाकर तुक्का मार दिया आपने। ठीक है, आप एंटर हो गए, आपको वहाँ बैठने की परमिशन होगी, आप बैठ गए। ठीक है, उसके बाद वो फिर आपसे पूछेंगे सेल्फ इंट्रो। आपने अपना सेल्फ इंट्रो देना है छोटे शब्दों में, यानी कि वहाँ पूरा दादा से लेके पूरा गांव का व्याख्यान कर दिया। छोटे शब्दों में क्या करना है, आपने अपना सेल्फ इंट्रो देना है। सेल्फ इंट्रो देते समय ध्यान, कुछ बातें आपने, मतलब आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं तो कुछ आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि जब आप सेल्फ इंट्रो देते हैं तो जो आप सेल्फ इंट्रो में बोल रहे हैं, हॉबी आपसे पूछी जाएंगी, वो बोल रहे हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट ईयर एक उम्मीदवार था, उत्तराखंड के थे वो जब इंटरव्यू में गए तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। बोला मैं उत्तराखंड से हूँ। और बोला आप उत्तराखंड घूमे? बोला हाँ मैं घूमा हूँ। बोला आप बद्रीनाथ गए हैं? बोला हाँ गए हैं। तो बोला जो बद्रीनाथ में जो प्रतिमा है ना, जिसकी भी वो मूर्ति है, तो उसके कितने मतलब मुंह है, फेस है उसके। तो वहां से जो भी आप अपनी हॉबी बताते हैं, कुछ भी आप बताते हैं, तो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया, कोई भी आप वहाँ पे बात करेंगे, कोई भी आप वहाँ पे बताएंगे अपने बारे में या फिर कुछ भी अपनी हॉबी बताएंगे, आपसे काउंटर क्वेश्चन वहाँ पे किया जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर उसमें से क्या है, आपका जो करंट अफेयर हो गया, उसमें से जो आप ब्रिगेडियर साहब हैं या जो कर्नल साहब हैं, वो आपसे वहाँ पे साइकोलॉजी या फिर करंट अफेयर में से कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी, मौलवी जी, है ना, बुद्धिस्ट और पादरी जी। तो धर्मनिरपेक्षता है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी जाति के प्रति या किसी भी उसके प्रति आप मतलब द्वेष तो नहीं रखते हैं, कोई आप भेदभाव तो नहीं रखते हैं, ये वहाँ पे जरूर देखा जाएगा। लास्ट ईयर हमारे एक उम्मीदवार थे गुजरात के, मुस्लिम कैंडिडेट थे, मौलवी जी। जब वो गए तो उनसे पूछा गया कि अभी उस टाइम हाल में ये बाबरी केस, जो बाबरी मस्जिद है, इसका फैसला आया था वहाँ पे राम मंदिर, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या ये फैसला सही है ना। तो उनसे ये पूछा गया कि ये फैसला सही है कि नहीं है। तो आपने बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में मतलब सभी धर्म एक हैं। सबसे जो हमारे देश में सबसे जो बड़ी वो क्या चीज़ है, न्याय व्यवस्था। तो उस उम्मीदवार ने बोला कि हाँ सर, मैं इस फैसले से सही हूँ, क्योंकि ये फैसला किसने दिया है, ये कोर्ट ने दिया है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको देखा जाएगा कि आपके मन में किसी धर्म को लेकर कोई द्वेष तो नहीं है, कोई आप, क्योंकि आप धर्म गुरु बनने जा रहे हैं भाई। अगर आपके मन में द्वेष होगा तो आप तो वहाँ सिपाहियों को भड़का देंगे, है ना, जो सैनिक होंगे आप तो उनके मन में आग लगा देंगे। ठीक है, तो शांत बिल्कुल होना चाहिए। सभी धर्म एक हैं, है ना, हम हिंदुस्तानी हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप क्या है, यहाँ पे आप जा रहे हैं, आप बनने तो पंडित जी जा रहे हैं, मौलवी जी जा रहे हैं, बुद्धिस्ट जी जा रहे हैं, पास्टर जी जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, आप भारतीय सेना के सैनिक हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इस हिसाब से आपने सॉरी, इस हिसाब से क्या है, आपने अपना इंटरव्यू देना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपको बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो धर्म से संबंधित है, अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि श्रीमान इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन गलत जानकारी, मतलब बोल रहे हैं ओवर स्मार्ट, वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। जो वहाँ पे टीम बैठी है, क्योंकि वो बहुत अनुभवी लोग हैं। एक ब्रिगेडियर साहब है, आप देख लीजिए उसकी सर्विस कितनी होगी। एक कर्नल साहब है, उसकी सर्विस कितनी है। वहाँ पे 3-4 सूबेदार रैंक के होंगे, आरटीजीएसओ, तो आप लगा लीजिए उनकी जो सर्विस है वो कितनी है। तो ओवर स्मार्ट आपने नहीं बनना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कि सर ये मुझे
नहीं पता है, लेकिन उसके बारे में गलत जो जानकारी है वो आपने नहीं देनी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है आपने खुद पे विश्वास रखना है। जब आप इंटरव्यू को लिए जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बोलने में, आपके बैठने में, आपके उठने में झलकना चाहिए। ये जो उम्मीदवार है इसके अंदर आत्मविश्वास है। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये नहीं कि वहाँ किलो किलो पीतल लगा, स्टार लगा हो, आप उनको देख के घबरा गए। होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आप एक धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है, आपने क्या है अपनी जो नॉलेज है उसको आपने वहाँ पे बताना है। ठीक है, बेबाक होके बिल्कुल तसल्ली से आपने अपना इंटरव्यू को देना है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो आप इन चीज़ों को, अपनी जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाएं, बोलने का प्रयास करें। चाहे अकेले में जाएं, कहीं बैठें, शीशे के सामने बैठें, बोलने का प्रयास करें। क्योंकि सबसे बड़ी जो आर्टिजेशु धर्मगुरु के अंदर जो वो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और बोलने की काबिलियत। बोलने की काबिलियत मतलब ये नहीं कि आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ऐसी काबिलियत कि जब आप बोलें आपको लोग सुने। क्योंकि भाई आर्टिजेशु जब आप मंदिर में जाएंगे या फिर मस्जिद में आप वहाँ पे रहेंगे या चर्च में रहेंगे, तो वहाँ पे एक रेजिमेंट के अंदर जो रेजिमेंट होगी, जब मंदिर प्रोग्राम होगा तो जब आप बोलेंगे तो वहाँ पे क्या है, सैनिक, अधिकारी, जेशो सब आपको सुनेंगे। तो ऐसी आपकी वाणी होनी चाहिए, ऐसी आपकी आवाज़ होनी चाहिए कि जब आप बोलें तो लोग आपको सुने ध्यान लगा के। तो इस क्षमता का आपने वहाँ पे प्रदर्शन करना है। सबसे बड़ी चीज़, एक या दो क्वेश्चन आपका सपोज कोई गलत हो गया, आपको सपोज आप गए, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप बैठे, आपने सेल्फ इंट्रो दिया और कुछ सवाल वहाँ से काउंटर उन्होंने कर दिया, आप नहीं बता पाए या फिर आपने गलत कर दिया। घबराना नहीं है। ये नहीं कि आपका एक गलत सवाल हो गया तो आपने पूरा इंटरव्यू की ऐसी तैसी कर दी। एक गलत हो गया कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे एक आधा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसमें आपको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर होते हैं, नंबर बटे हुए होते हैं इसके, ठीक है ना। तो एक आधा क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपने होपलेस नहीं होना है। बाकी का इंटरव्यू आपने अच्छा देने की कोशिश करनी है। ठीक है, सभी उम्मीदवार अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। आप जो करंट अफेयर्स हैं, जो मुद्दे हैं, अभी जैसे कश्मीर के अंदर काफ़ी आतंकवाद चल रहा है, जो सेना है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष कुछ है ऐसी चीज़ पूछी जाएगी कि आपके मन में कुछ वैसी चीज़ें तो नहीं, आप किसी द्वेष तो नहीं रख रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर धर्म से संबंधित आपका जो कर्मकांड हो गया, आपके मंत्र हो गए, ठीक है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो भी आपकी आयतें वगैरह होती हैं वो पूछी जाती हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप जो आपका इंटरव्यू है वो अच्छा जाए, शांत दिमाग से, शालीन से आपने क्या है, शालीनता से क्या है, आपने अपने इंटरव्यू को पूरा करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल तसल्ली से जाएं इंटरव्यू के देने के लिए। अपनी तैयारी, आपके पास अभी टाइम है, आपका इंटरव्यू होगा दिसंबर तक, आपका फिजिकल है, फरवरी तक क्या है आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी आपके पास टाइम बहुत है। जिन बच्चों का क्या है मेडिकल हो गया है, मेडिकल में पास हो गए, अभी आपके पास टाइम बहुत है अपने आप को निखारने का। अपने आप को निखारो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करो, पढ़ो, देखो, बोलने की जो क्षमता है उसको पैदा करो। आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो क्वेश्चन गलत हो गया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जो जिनसे मेरा कांटेक्ट था, जिनको हमने गाइड किया, अभी काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग में फर्स्ट बैच में चले गए थे, कुछ सेकंड बैच में हैं अभी। उनका BEG यानी कि बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप है जो किरकी में, वहाँ पे उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत ही जल्द क्या है वो उनका पास आउट हो जाएगा। तो अच्छा लगता है आप में से जब उम्मीदवार कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया या हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। बच्चे कई उम्मीदवार हैं जो कि करते रहते हैं मैसेज कि अभी ये चल रहा है सर, ये चल रहा है, तो अच्छा लगता है। ठीक है ना, हमें भी खुशी होती है कि यार हमने किसी को गाइड किया, हमने आपको बताया, तो आपकी क्या जॉब लग गई और आप भारतीय सेना के अंदर शामिल हो गए। सबसे मुश्किल काम होता है अपने जैसा तैयार करना। हम भारतीय सेना के अंदर थे, ठीक है, एक सैनिक थे, तो हम क्या, हमारी कोशिश है कि हम किसी को सैनिक बनाएं, एक सैनिक तैयार करें देश के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और किसी प्रकार का आपको डाउट है इंटरव्यू को लेके, थोड़ा सा मैंने आपको टिप्स दी हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
है।